बस मेरी लाडो। फैसला भी एक तरफा है और ये सच। मैं ये कस्ता छोड़कर जाऊं या 6 महीने तक नौकरानी बनकर अम्मा जी की हवेली में रहूं, इसका फैसला तो राघव के आने के बाद ही करूंगी। और फिर राघव के आने तक तू रहेगी कहाँ? इसका बाप अभी जिंदा है सरपंच जी। राघव के आने तक ये मेरे पास रहेगी। ना जी ना, अपने घर पे ले जाने की बात करियो मत ना। अरे यार छोरी, थारे दो रहती इतने साल, देख लिया हमने क्या सिखाया। और फिर उड़े ले जाओगे तो के बेरा के और गुल खिलावेगी या? और लेकर जानी है तुम्हारे छोरे ते सारे रिश्ते तोड़कर जावेगी। ना तो फिर मेरी आंखों के सामने रहेगी और हवेली की नौकरानी बनकर रहेगी। तेरी तो ना मंजूर हो तो हाँ कर दे, और ना मंजूर हो तो वीरपुर के बाहर जान की सड़क तेरे पाछे है। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगर आपकी नजरों में ये झूठ सच है तो फिर पाप तो जैसे भी हुआ है। क्या मैं जान सकती हूँ ये पंचायत इस लड़के को क्या सजा देगी? उसे क्यों सजा मिलेगी भाई? मर्द क्या करे जब औरत अपना चरित्र दिखावे? औरत के एक इशारे पे मर्द के तो कदम बैठ जाए हैं। ऐसे मामलों में मर्द को दोषी नहीं ठहराया जा सके साहब। पंचायत जय को निर्दोष मानने से पंचायत की कार्रवाई पूरी हुई। अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए
घर की इज्जत दोनों आता ते लुटा दी तने। कलेजे में ठंडक पड़ गई हो तो बैठ गाड़ी में। हाय यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो, तू ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। वो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी लाडो। डॉक्टर साहब चलिए घर पे थोड़ा सा पानी दे देता हूँ मुंह धोने के खातर। वो क्या है ना, पहले ही बहुत काले पुत की था थारे चेहरे पे। अरे उतने में भी क्या होगा, गंगा जी में डूब मरेंगे तो भी पाप का मैल ना उतरेगा। मेरी लुगाई तो बहुत पहले मर गए डॉक्टर साहब, पीछे छोड़ गए 2 बालक। मरने तो भाली बुरी कोई भी चलेगी, चाहो तो दोनों ने ब्याह कर दो मेरे संग। छोटी को भी संभाल लूंगा, और फिर हमारी बेटी को तो अब कोई ले जाने से रहा। बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। एक बाप के सामने उसकी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे वाह रे वाह, ओहो वाह रे वाह। अरे जब थारी छोरी को शर्म कोना है तुम्हारे पे क्यों जोर चलावे डॉक्टर? चलिए पापा, चलिए यहाँ से। इनसे क्या मान सकते हैं? ये तो वही देख कह सकते हैं जो अम्मा जी ने सिखाई। अरे जिनके पास अपनी सोच समझ नहीं, उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है हमें। चलिए पापा, पानी पिलाओ। कित जा रही है? सामने आके खड़ी हो जा। शीला, संतोष, सुनहरी, कित गई? झूमर, रामरती।
जागी सारी की सारी। इब अच्छे तो सुन लो सबकी सब। फिर कोई सी यूं मत ना कह दियो कि माता कान में तेल गाल के बैठी थी। या छोरी जो सामने खड़ी है, या काल इस घर की बहू बनकर आई थी। इसने हवेली की बहू कहलान का हक खो दिया। ये ब्याह इस घर की नौकरानी बनकर रहेगी। और खबरदार, जो किसी के दिल में इसके लिए दया भावना जागी तो फिर तो जानो उसका हाल क्या होगा। समझ गई? चरित्रहीन औरत ने जो कुछ भी भुगतना चाहिए वाया भोगेगी। आज तक या राघव के कमरे में ना रहेगी, पाछे रामरती की कोठरी की बगल में जो कोठरी है उसमें रहेगी। या शीला और संतोष, इसका सामान बांध कर उस कोठरी में डाल दो। एक औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी शर्म और उसका चरित्र वो है। जब तेरे से उस गहने की लाज ना राखी गई तो फिर यो गहने लपेट के क्यों खड़ी है? तार देन सारा के सारा ने ना तो मन तो लागेगा। एक नागन श्रृंगार किए मेरी हवेली में घूम रही है। तकलीफ हो रही है भाई, मदद करो।
दुनिया की जगह पैरा में न होती। सुनहरी, चाची एक बात बताओ, ये औरत और मर्द में इतना फर्क क्यों हो वैसे? मर्दों को तो 100 पाप माफ, और औरत का पल्लू जरा सा सरक जावे तो उस पे बेहया बेशरम होने के इल्जाम लगाए जावे। क्यों क्यों औरत का जीवन, उसका चरित्र, उसकी खुशियां, उसके आंसू, इन सब का फैसला मर्दों के हाथ में होवे? क्यों सारे नीति नियमों का ठेका औरत जात के माथे में मर दिया जावे? संतोष, औरत हमेशा से ही अपनी सहनशीलता और शक्ति में मर्दों से बड़ी साबित हुई है। उसकी ममता और विश्वास के आगे दुनिया की कोई ताकत न टिक पाई है। मत डरे से, डरे हैं कि जो औरत ने अपनी शक्ति पहचान ली और उनके सामने खड़ी हो गई तो जिंदगी भर उसने औरत की गुलामी करनी पड़ेगी। और इसी डर के मारे वो हमें बांध के रखे हैं जिम्मेदारियों, नीति नियमों और कायदे कानून में, ताकि हम अपने आप में ही उलझे रहें और हमें कभी सर उठाने का मौका ही ना मिले। इस हेड़ी में नया कुछ न हुआ है संतोष। पाप की रेखा तो इस हेड़ी के हर एक मर्द ने पार की है, लेकिन उनके ऊपर उंगली कोई ना उठाएगा। उंगली उठाई है तो उस छोरी पे जिसने शायद कोई पाप किया ही ना हो। पर चाची, अम्मा जी तो खुद भी एक औरत है ना, तो फिर वो ऐसा अन्याय क्यों कर रही हैं? ये सारा खेल रुतबे और दौलत का है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीची की हार हुई है संतोष। और ये हार की पीड़ा उनके दिल के किसी कोने में दबी पड़ी है। अपनी ताकत कम पड़ती हुई दिखाई दी होगी जीजी को। बस जैसे ही मौका मिला दिखा दिया उन्होंने कितनी ताकत है उनमें। पर चाची, राघव तो सिया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे, और राघव सिया की इतनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त न करेगा। हाँ, अब देखना यो है कि राघव बचा पावे सिया को पीछे के कोप से। हो ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश में